क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9th पे आ गए। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, यानी एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म है, इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब क्या हुआ कि इसके सारे के सारे साइड्स बराबर होंगे और सारे के सारे एंगल इसके बराबर होंगे। जितने भी एंगल हैं वो सब के सब इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे, ये मतलब ये रेगुलर ऑक्टागोन बोल दिया, यानी कि ये इसमें ये प्रॉपर्टी हो गई एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, इसका एरिया हमको बताना है। ठीक है, इसमें से दिया हुआ क्या है, एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो सारे के सारे लेंथ क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेंथ दिया हुआ है 11 मीटर और ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन जो दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम निकालते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कोई भी मेजरमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन इसमें बना के बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट द रेगुलर ऑक्टागोन इज ABCDEFGH। मान लेते हैं ABCDEFGH। जब भी आप नाम रख देते हैं किसी का भी तो हमको बनाना क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, वेयर BP जो है वो परपेंडिकुलर टू AD है। ठीक है, इसको काट के मैं वापस लिख देता हूँ, BP जो है परपेंडिकुलर है AD के। ठीक है, तो पेंटागोन के सारे वर्टेक्स का नाम दे दिया ABCDEFG और H। ठीक है, उसके अलावा P पॉइंट है, BP परपेंडिकुलर टू AD, तो एक ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया, तो ये AD पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये तो दिया हुआ ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आपको इसका नाम हमने Q दे दिया। ठीक है, ज्वाइन द H टू पॉइंट E को पॉइंट S से, पॉइंट H को, ठीक है, पॉइंट E से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये ज्वाइन किया हुआ बताया हुआ था, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड ड्रॉ GQ परपेंडिकुलर टू HE। ठीक है, GQ परपेंडिकुलर टू HE। ये जो हम करते हैं, ठीक है, ये सब जो हमने किया है, इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, तो ये एक्चुअल में करने की ज़रूरत आगे रहता है। ठीक है, तो यदि आप बना रहे हैं तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से चालू कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को डायरेक्ट यहाँ से चालू कर सकते हैं। जब भी आप चालू करेंगे, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आया, जैसे AD, अब AD का वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है, या BC का वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है, तो AD कहाँ से आया, तो फिर हमको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं, ये ऐसा वैल्यू करेंगे, यहाँ ऐसा करेंगे तो हमको AD मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने पहले ही कर लिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही करके इसको बता दिया। लेकिन आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रोक के, ठीक है, आप एक दे सकते हैं कि इसका वैल्यू इतना होगा, ये इतना हो गया, वो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग का थोड़ा जगह छोड़ दीजिए और आप आगे बनाना चालू कीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ आप फाइंड आउट करते जाइए। ठीक है, तो GQ मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम मेरे को इसको HGFE जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका मेरे को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, निकालने के लिए मेरे को एक परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए ही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ के लिए मैंने GQ परपेंडिकुलर टू HE कर दिया। ठीक है, लेकिन ये आपको ज़रूरत बाद में पड़ेगा, जब आप देखेंगे कि नहीं यहाँ पे मेरे को इस चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। सिंस क्या है, इट इज़ ए रेगुलर ऑक्टागोन है, तो AD कितना है, AD दिया हुआ है कितना, 11 मीटर दिया हुआ है, तो HE कितना होगा, HE भी 11 मीटर होगा ही होगा, क्योंकि रेगुलर है, तो सारी साइड्स के लेंथ बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होना ही होना है। तो सिंस AD इक्वल टू 11 मीटर, तो HE 11 मीटर होगा ही होगा। D 5 मीटर है, कौन सा D है, ये D 5 मीटर है, तो CD BC AB AH H की जितना भी है सब के सब 5 मीटर होंगे ही, यहाँ तक कि GF प्लस FE क्या है, GF
इक्वल टू प्लस नहीं है सॉरी, जी एफ और एफ ई सब के सब 5 मीटर होंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, डी ई 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे लेंथ तो 5 ही होंगे, तो इक्वल टू करके 5 मीटर कर दिया मैंने, लिख दिया। ठीक है, अब बी पी इक्वल टू 4 मीटर है, ये बी पी कितना है 4 मीटर है, तो जी क्यू कितना होगा, ये भी जी क्यू भी 4 मीटर होगा। रेगुलर पेंटागन है तो ये भी 4 मीटर होना ही होना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, ये जो ऑक्टागोनल सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, इस ट्रेपेजियम चूंकि ए बी सी डी क्या बन जा रहा है, एक ट्रेपेजियम बन जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, एक ट्रेपेजियम बन जा रहा है। ठीक है, साफ साफ दिखता है क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है, इसका मतलब सारे के सारे एंगल सेम है, तो ये लेंथ खींचेंगे तो वो क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एच और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एफ जी एच, ये तीनों का एरिया निकाल लेंगे। ये एक एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया और एक ये एरिया, यदि सब का एरिया हम निकाल लेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा हमारा। तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है, ऑक्टागोनल डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हम। ठीक है, तो तीनों का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2, यानी कि ये लेंथ यानी हाइट और बी सी प्लस ए डी बाय 2, तो बी पी प्लस ए डी प्लस बी सी बाय 2 हो जाएगा। बी पी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ए डी और बी सी कितना है, ए डी है 11 और बी सी कितना है 5 है, तो ये भी 5 होगा, तो 11 प्लस 5 बाय 2 हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एच क्या हो जाएगा, ए डी ई एच क्या हो जाएगा, सीधा बेस इंटू हाइट हो जाएगा, क्योंकि साढ़े 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है ये, तो 11 इसका बेस है और हाइट 5 है, तो 11 इंटू 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एफ जी एच कितना हो जाएगा, तो ई एफ जी एच जो हो जाएगा सेम टू सेम कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स और इनटू ये दोनों का प्लस का हाफ, तो जी क्यू प्लस एच ई प्लस जी एफ का हाफ हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 11 प्लस 5 बाय 2, यानी सेम टू सेम यही हो जाएगा, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हुआ 32, पहला वैल्यू हमारा 32 निकला था, दूसरा 55 निकला था, थर्ड 32 निकला था, 32 प्लस 55 प्लस 32 इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया होगा आपको समझ में। इस ऑक्टागोन को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में हमको डिवाइड करना ही पड़ता है, यानी फोर साइड्स या 3 साइड्स वाले में हमको डिवाइड करना ही पड़ता है। डायरेक्ट पेंटागोन, हेक्सागोन, इन सब का हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको मैंने इस हिसाब से डिवाइड कर दिया, पहले से इसमें डिवाइड किया हुआ ही है। ठीक है, इतना तो डिवाइड किया हुआ ही है, इसको मैंने यहाँ से और डिवाइड कर दिया, तो इधर का पार्ट हो गया, बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागोन है तो ये ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ट्रेपेजियम, और उसके साथ में ये रेक्टेंगल और ये ट्रेपेजियम, 3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं हियर, ऐसा लिख सकते हैं हियर। ठीक है, ए बी सी डी इज इन ट्रेपेजियम शेप। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप में है, ये आप लिख सकते हैं। और ए डी ई एच क्या है, इज इन रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप। ओके, एंड एच ई जी एफ इज इन ट्रेपेजियम शेप। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप, ऐसा आप चाहे तो यहाँ पे
और ऐड कर सकते हैं, ताकि हमने ये डायरेक्ट जो लिख दिया वो डायरेक्ट नहीं हो, पहले से मैंने इसको बना दिया है। ठीक है तो ट्रेपेजियम शेप में, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है तो ट्रेपेजियम शेप होना ही होना है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है।